हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे। ई स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो टाइम्स मैगज़ीन जो है वो अमेरिका का मैगज़ीन है और वन ऑफ द पॉपुलर मैगज़ीन इन वर्ल्ड और बहुत ही रेपुटेटेड मैगज़ीन है। तो इसने अपना 2021 का इंडेक्स जारी किया है जो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन प्लैनेट है। मतलब कि इस दुनिया में 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान कौन कौन है टाइम्स के हिसाब से, उनका इन्होंने इंडेक्स में नामकरण किया है। मतलब कि इन्फ्लुएंशियल मतलब पावरफुल मत समझिएगा कि सबसे पावरफुल कौन है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्लुएंशियल मतलब हुआ कि उनकी बातों को, उनकी बात के प्रभाव को, उनका छवि कितने लोगों को प्रभावित करता है। समझ पा रहे हैं? मतलब वो अगर कुछ बोलते हैं तो कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग उनके बात पे ध्यान देते हैं। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस बढ़ाना, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो करोड़ों लोग सुनते हैं। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस। तो पूरे दुनिया में टॉप 100 लोगों का लिस्ट निकाला है टाइम्स, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल बताएगा पूरे वर्ल्ड में कौन है। तो इस लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, मगर हम लोग डिप्लोमेसी के हिसाब से और ग्लोबल अफेयर्स के हिसाब से समझेंगे, वर्ल्ड रिलेशनशिप के हिसाब से समझेंगे, लीडरशिप के हिसाब से समझेंगे, पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल हैं और हमारे देश से कौन है इसमें। तो जो बाइडन है इसमें, सी जिनपिंग है इसमें चाइना से, और भी बहुत लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, न्यूज़ से, मीडिया से, जो कमेंट्री करते हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ बताते हैं अपना, वो भी। मतलब कि जो भी आप फील्ड से हैं, बैकग्राउंड से हैं, उससे मतलब नहीं है, आपकी बातें कितने लोगों को प्रभावित करती है, इसी का ये लिस्ट है कि इनके बात को कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग इनकी बातों को मानते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टैकर कार्लसन, ये देखिए, ये फॉक्स टीवी आती है यूएसए में, वहाँ का एक ये बहुत फेमस जर्नलिस्ट है। तो इस लिस्ट में ये भी हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए टैकर कार्लसन। ये इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में बहुत जगह, ये हर जगह फेमस है। ये देखिए इस लिस्ट में कमला हैरिस भी हैं, जो कि पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की लेडी, तो ये भी इस लिस्ट में हैं। और उनके नीचे देखिए नफ्ताली बेनेट, जो कि इसराइल के हैं। तो इसराइल से अभी ये नए नए वहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं, इनको भी इस लिस्ट में रखा गया क्योंकि इनकी भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तभी तो अभी ये चुन के वहाँ आए हैं। जिनके पास लोग ज़्यादा हैं, जिनकी इन्फ्लुएंस ही ज़्यादा है, उनको ही इस लिस्ट में रखा गया है। देखें और आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ये ताज्जुब का बात है कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप को बैंड कर दिया गया है। फिर भी टाइम्स मैगजीन के हिसाब से वर्ल्ड के 100 टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं, सोचिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं इसमें, आप ये भी देख सकते हैं। ताजुब की बात देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, फ्रांस के, जापान के, इन सब देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यहाँ नहीं हैं। लेकिन हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी यहाँ हैं, ये एक अपने आप में गर्व की बात है। देखिए आपको पता है, जापान में मैंने एक वीडियो भी इस पर लिया है, लेक्चर हमारा है कि जापान के जो वहाँ के हेड थे उनको हटा दिया गया क्योंकि उनकी भी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो हेड हैं उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, फ्रांस में भी, और यूके में बोरिस जॉनसन का भी हाल कुछ वैसा ही है, उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ कम ही हो चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी इंडिया में, इनकी पॉपुलैरिटी हमें लगता है ऐसा कम हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे इनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। देश विदेश हर जगह इनके बात को बहुत तरीके से, बहुत गौर से सुना जाता है और इनकी बातों का प्रभाव बहुत लोगों पे पड़ता है। सो इस लिस्ट में ये भी हैं। लेकिन एक अपने आप में कमाल की बात ये है कि इस लिस्ट में आपको ये देखिए आगे चल के ममता बनर्जी भी मिलेगी। ममता बनर्जी भी इस लिस्ट में है। तो अब आप सोचिएगा कि ममता बनर्जी ये तो अभी अचानक से सीएम नहीं बनी है बंगाल की, ये तो बहुत पहले से बंगाल की सीएम है, फिर इस लिस्ट में ये अचानक से कैसे आ गई। इस लिस्ट में देखिए, इनको इस लिस्ट में डाला गया है, बरखा दत्त ने इनके बारे में लिखा है। बरखा दत्त एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इनके बारे में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जो इतने पावरफुल लीडर हैं और इतना उनका इन्फ्लुएंस है, इंडिया के तो प्राइम मिनिस्टर वो हैं ही, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जिनका इतना बड़ा छाप हो, उनको इन्होंने कॉम्पिटिट किया और हराया बंगाल में। यानी कि इनकी भी जो इन्फ्लुएंसी लेवल है बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इनको भी यहाँ इस टाइम मैगजीन में जो मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल लोग की काउंटिंग हो रही है, उस लिस्ट में ममता बनर्जी भी होनी चाहिए। इनका ये ओपिनियन था, इन्होंने टाइम्स को फॉरवर्ड किया और टाइम इन इस लिस्ट में ममता बनर्जी को भी रखती है, क्योंकि हाँ, ये इनके पास भी बहुत लोग हैं जो इनसे प्रभावित हैं। सो दैट्स वाई इस लिस्ट में आपको ममता बनर्जी भी मिलेगी। मतलब इंडिया से इस पूरे लिस्ट में टॉप 100 में, पूरे लिस्ट में दो लोग हैं, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी। और देखिए इसमें कोई नंबरिंग नहीं होता है कि जो बाइडन 1 पे तो 2 पे शी जिनपिंग, 3 पे मोदी, ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉप 100 में आपको होना है,
बस यही होता है, कौन ज़्यादा है कौन कम है इसकी कहीं बात, इसकी कहीं गिनती नहीं होती, बस टॉप 100 में आप हो, दैट्स इट। तो नरेंद्र मोदी भी इस लिस्ट में है, ममता बनर्जी भी इस लिस्ट में है, टाइम मैगजीन के इस लिस्ट में। अब आप बोलिएगा कि आप तो पूरे बोले हैं टॉप 100, तो टॉप 100 में आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि देखिए आप यहाँ देखिए बैड बनी, ये अमेरिका के रैपर, देखिए ये टाइम मैगजीन जो ये अमेरिका का है, तो वहाँ के जो लोकल स्टार्स हैं या फिर लोकल लोग जो हैं उनको भी टाइम मैगजीन इसमें ऐड करता है, क्योंकि वहाँ के लोकल अमेरिका के ये है ना, तो अमेरिका के लोगों को, जॉसन सुडिकिस को भी देख रहे हैं, अब इनको भी इस लिस्ट में रखा गया है। अब ये लोग जो हैं, ये लोग कोई पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई डिप्लोमेट्स नहीं, वहाँ के जो स्टार्स हैं उनको ये इस लिस्ट में रखती है, क्योंकि ये वहाँ की लोकल मैगजीन है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है, ये पूरा दुनिया का नज़र रहता है कि इस टाइम मैगजीन के टॉप 100 लिस्ट में कौन कौन है। ये छोटा मोटा मैगजीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये अमेरिका का लोकल है, इसलिए वहाँ का भी कोई बैड बनी या वहाँ का कोई रॉक स्टार हो, वहाँ का कोई मूवी स्टार हो, हॉलीवुड स्टार हो, वो भी इसमें रहता है, कोई सिंगर कभी रहता है, कभी कोई रेसलर रहता है, ऐसे करके होते ही हैं। लेकिन इसमें आउट ऑफ कंट्री जो लोग को इसमें मेंशन किया जाता है, वो लोग अपने अपने देशों में अपने अपने जगह पे बहुत बड़ा अपना जनता दल रखे हैं, अपना इन्फ्लुएंस रखे हैं, दैट्स वाई ओनली दे आर इन दिस लिस्ट। समझ पा रहे हैं आप? इस लिस्ट में होने का कारण बस यही है कि उन लोगों के पास बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत लोग उनके बात से इन्फ्लुएंट होते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे देश से 2 लोग हैं, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं। एक कमाल की बात आपने यहाँ देखी, आपने यहाँ गौर नहीं किया शायद, ये देखिए अब्दुल गनी बरादर भी इस लिस्ट में आते हैं। सोचिए, तालिबान के ये मोस्ट पॉपुलर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अभी अफगानिस्तान के बने हैं, अब्दुल गनी बरादर, इनका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ये गजब की बात है कि टाइम मैगजीन जो अमेरिका का है उसने अपने लिस्ट में अब्दुल गनी बरादर जैसे आतंकवादियों को भी रखा है। अब ये आतंकवादी हैं कि इनको आतंकवादी एक्सेप्ट नहीं करती है यूएसए, टाइम्स इनको आतंकवादी नहीं मानता है, इस लिस्ट में इनको रखा गया। देखिए ये लिस्ट तो बन रहा है इन्फ्लुएंस के हिसाब से, क्योंकि सबसे अधिक इन्फ्लुएंस किसका है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले लोग ही इस लिस्ट में रहेंगे। तो अब्दुल गनी बरादर का भी इन्फ्लुएंस बहुत है, ये सच्चाई है, तो इनको इस लिस्ट में रखा गया है। अब इनको इस लिस्ट में रखना जायज़ है कि नहीं है, ऐसे लोग लिस्ट में जहाँ पे जो बाइडन हो, शी जिनपिंग हो, मोदी जी हों, इस तरह के लोग जिस लिस्ट में आते हों उसमें अब्दुल गनी बरादर को भी रखा जाए। अब ये कितना हद तक सही है, ये आप अपना विचार खुद अपने बताएं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, बताइएगा। लेकिन अब्दुल गनी बरादर भी इस लिस्ट में है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो टॉप 100 की लिस्ट जारी जो हुई है उसमें इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो बाइडन है, शी जिनपिंग है, ये तो रहेंगे ही, आपको पता है। कमला हैरिस मैंने आपको बताया, वो भी हैं। इंडिया से 2 लोग नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी हैं। और यहाँ पे अब्दुल गनी बरादर अफ़गानिस्तान से, मतलब कि तालिबान के अब्दुल गनी बरादर, ये भी हैं। और इज़राइल के जो नए हेड ऑफ़ स्टेट बने हैं वो भी है इसमें, नफ्ताली बेनेट। मतलब कि यही लोग इंपॉर्टेंट हैं नाम जो आपको याद रखना है। और ये बात अपने आप में बहुत प्राउड वाली है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इस लिस्ट में अभी भी नहीं हैं, लेकिन हमारे देश के पीएम और हमारे देश की एक सीएम इस लिस्ट में हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए एक लीडर हैं, अगोजी ओकोंजो इवियाला, इनका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा क्या होगा, ये अफ्रीकन नेम है, सो दैट्स वाई मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो, लेकिन आप पढ़ लीजिए। ये भी लीडर के लिस्ट में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला है अफ्रीका की और पूरे दुनिया की जो WTO को हेड कर रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही हैं, लीड कर रही हैं। ये पहली महिला हैं, इसलिए ये भी इस टाइम मैगजीन के इन्फ्लुएंशियल पर्सन के लिस्ट में ये भी आती हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या है ये देख लीजिए, नगोजी ओकोंजो इवियाला। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा सवाल है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।